सो गाइस हम लोगों ने राउटिंग स्टार्ट किया था आई थिंक 3-4 दिन पहले। पिछले दिनों से तो मैंने रिवीजन ही मारा है, सच कंटिन्यू नहीं किया। आज मैंने कंटिन्यू किया। सो देख सकते हैं आप लोग, राउटिंग में हम लोगों ने बेसिकली गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, ये सब स्टार्ट किया था। हमने पहले भी किया था इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट APIs के बारे में। वही चीज़ अब यहाँ आएगी, बट इस केस में हम लोग डेटाबेस बैकएंड में Node.js, फिर डेटाबेस में MySQL, और फ्रंट एंड में देखा जाए तो वो EJS, HTML का पेज, वो सब। तो इन सब चीज़ों को कंबाइन करके हम लोग कुछ करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उसमें रिस्पॉन्स आएगा हमें। ओके, इसमें क्या होगा, हम लोगों ने फेक डेटा जनरेट किया है, ID, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड यूजिंग फेकर पैकेज, ये तो आपको पता ही है। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, पहला टास्क हमारा ये है, शायद इसका वीडियो मैंने डाला था, आपको लेवल से रिवीजन कर लेता हूँ। चलो, कि हम लोग जैसे ही होम पे रिक्वेस्ट जाएगी, अगर स्लैश पे रिक्वेस्ट जाएगी, ये देखो स्लैश, तो रिटर्न होगा एक पेज। वो पेज हमें बताएगा कि हमारे टेबल में कितने यूज़र्स हैं। हम लोग ऑलरेडी फेकर से हम लोग एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, एक delta_app नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। उस डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने यूज़र नाम का टेबल जनरेट किया हुआ है। उस यूज़र नाम के टेबल में हम लोगों ने कुछ फेक डेटा इंसर्ट किया है, जिसमें यूज़र है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल ID और ID स्टोर्ड है। ओके, कुछ 200 उसके आसपास है। ओके, नाउ हम लोग जैसे ही होम पे रिक्वेस्ट जाएगी, हम लोगों के पास रिटर्न आना चाहिए कि कितने उसमें यूज़र का डेटा है, नंबर आएगा। तो हमने क्या किया, app.get/request response आएगा हम पे, ट्राई कैच को यूज़ किया, क्यू क्वेरी को हमने डिफाइन किया, सेलेक्ट काउंट ऑफ ऑल फ्रॉम टेबल नेम यूज़र, कनेक्शन.क्वेरी, क्यू को पास किया, एरर कॉमा रिजल्ट भी आया। इफ़ एरर आता है तो थ्रो करो, नहीं आया तो console.log काउंट, रेस्पॉन्स में रेंडर करो होम EJS को, साथ में काउंट भी आएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्यों यूज़ किया हम लोगों ने, दिस इज़ बेसिकली आर की, तो हमें एक वैल्यू आएगी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ओके, ये अरे के फॉर्म में रिज़ल्ट आया था, इसलिए मैंने इसको रिज़ल्ट 0 किया, 0th इंडेक्स का मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न हो। होम EJS आएगा, तो होम EJS को देख लेते हैं। होम EJS बेसिकली एक टाइटल होगा उसको होम पेज, और लिखा होगा तो टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स आर, EJS में है तो उसका सिंटैक्स ग्रेटर देन %= और काउंट। ओके, तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो, लोकल होस्ट 880, और जैसे ही स्लैश होम पे रिक्वेस्ट आएगी, एक पेज रिटर्न हुआ विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स आर 200। ओके, मतलब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। ये देखो, MySQL में मैंने टेस्ट भी किया था कि सिलेक्ट काउंट ऑफ ऑल फ्रॉम यूज़र टेबल, और काउंट मेरा 200 आया है। ओके, अब सेकेंड चीज़, अब हम देखेंगे, अब हम यूज़र के ऊपर जब से रिक्वेस्ट जाएगी, ओके, होम स्लैश जो है उसके बाद यूज़र, उसके ऊपर जैसे रिक्वेस्ट जाएगी, हम लोगों के पास यूज़र की डिटेल्स आनी चाहिए। अभी तो पहले पार्ट में हमने क्या देखा कि मुझे मेरे टेबल, यूज़र नाम की टेबल में कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स के डेटा है वो मुझे चाहिए, रिटर्न करो। तो हमारे पास रिटर्न हो क्या आया, विच इज़ 200, राइट, 200, द टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स आर 200, दिस इज़ आवर काउंट। अब मैं चाहता हूँ कि उन यूज़र्स की डिटेल भी मेरे पास रिटर्न हो, रेस्पॉन्स में आए। जैसे ही मैं URL पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ, मुझे रिटर्न में आना चाहिए। अब इस केस में हम लोग यूज़र का ID, यूज़र का ईमेल, यूज़र नेम, उसका ईमेल ID हम लोग शो करेंगे, पासवर्ड हम शो नहीं करेंगे। उसके लिए कोड देख लेते हैं, index.js show root to get users detail, app.get/यूज़र के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी, request.response, q = select all from users। ओके, बट ओके, नाउ connection.query पे रिक्वेस्ट एरर और रिज़ल्ट को हमने रिप्लेस किया यूज़र से, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर एरर आता है तो थ्रो करो,
यहाँ पे कैच होगा, अगर नहीं आता है तो रेस्पॉन्स नॉट रेंडर होम शो यूज़र CGS, और यूज़र को हमने ये जो रिज़ल्ट है इसको हमने सेंड कर लिया। अब देखो ये जो रिज़ल्ट्स है ये एक एरे में स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक एरे है, इसमें एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोगों का यूज़र का आईडी है, यूज़र का ईमेल आईडी है, यूज़र का नेम है, यूज़र नेम है, यूज़र का पासवर्ड है। फिर दूसरा कर्ली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर सेम चीज़ की वैल्यू पैर के फॉर्म में है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है देखने में, एनालिसिस करने में बहुत कुछ समझता ही नहीं है। अब हमको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, की वैल्यू पेयर्स क्या होती है, तो हम लोग समझ पाएंगे कि एक क्या लिखा है। लेकिन अगर एक क्लाइंट को, एक यूज़र को ये सब नहीं समझ में आएगा, राइट। तो उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये फाइल जब रेंडर करेंगे तो इसमें थोड़े से प्रेजेंटेबल दिखने के लिए हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया। इसका टाइटल है शो ऑल यूज़र्स। ओके, शो ऑल यूज़र्स सेव। इसमें मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें आईडी है, यूज़र नेम है, ईमेल आईडी है, हेडिंग्स में और फर्स्ट रो में, और उसके अंदर सारे इनकी डेटा है। ओके, अब हमने देखो यूज़र तो आ जाएगा हमारे पास, बट हमें हर यूज़र की सिर्फ आईडी चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। तो मैंने इसको स्पेसिफाई कर लिया, ये टेबल के फॉर्म में मैंने दिखा है। इसके ये टेबल का सिंटैक्स होता है, ये रो है, फिर हर रो के अंदर कुछ डेटा होता है ना, तो उसको TD से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो में आएगा, ये सेकेंड कॉलम के, मतलब ये सारे रो में आएंगे। ये फर्स्ट कॉलम में आएगा, ये सेकेंड कॉलम में आएगा, ये थर्ड कॉलम में आएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम की ये आईडी है, यूज़र नेम होगा, ईमेल होगा। उसी तरीके से ये EGS के सिंटैक्स में है। जैसे हम लोग इसको रन करेंगे, होम, ये तो अभी हम होम पर हैं, यूज़र के ऊपर जैसे रिक्वेस्ट जाएगी आप देख सकते हैं एक टेबल जनरेट हुआ, आईडी, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, 200 लोगों का यहाँ पे डेटा हमारे पास शो हो रहा है। ओके ओके, बैकएंड में भी देख लेते हैं। ये देखो 200। ओके, तो ये बेसिक चीज़ थी। अभी तक हम लोगों ने दो देख लिए, एक यूज़र का अकाउंट देखा और दूसरी चीज़ यूज़र की डिटेल्स देखी यूजिंग गेट रिक्वेस्ट। तो कल देखते हैं कुछ नई चीज़ सीखेंगे। थैंक यू।